यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कब करें? ये सवाल यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में से एक माना जाता है, जिसमें सफल होने के लिए कई एस्पिरेंट अपने स्कूल के दिनों से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और योजना के साथ समय भी जरूरी है। हालांकि जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए समय सीमा तय करने की बात आती है, तो एस्पिरेंट्स के मन में कई कंफ्यूजन होने लगती है। अगर आपको भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब करें, तो आपके इस सवाल का जवाब हमारी आज की वीडियो में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। कई आईएएस टॉपर्स कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, और कई ने ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई के बाद केवल 1 साल की तैयारी के बाद ही अपने पहले ही प्रयास में आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न इच्छुक एस्पिरेंट्स की ओर से यूपीएससी की तैयारी के चरणों को 3 अलग-अलग समय क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, स्कूल स्तर की तैयारी। कई छात्र जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें पहले से ही कई सिविल सेवक हो, उन्हें स्कूल की पढ़ाई के दिनों से ही आईएएस की तैयारी के लिए प्रेरित किया जाता है। एक सिक्के की तरह इस दृष्टिकोण के भी 2 पहलू हैं, फायदा और नुकसान। अपने शैक्षणिक करियर की शुरुआत से ही आईएएस की तैयारी करने के दृष्टिकोण से छात्रों को एक मजबूत नींव तैयार करने का सुनहरा मौका मिलता है। स्कूल से ही तैयारी शुरू करने से आप एनसीईआरटी की किताबों को शुरुआत से ही ध्यान में रखकर तैयारी कर सकेंगे, जो आपके लिए फायदा देगी। लेकिन अगर ध्यान दे तो आपको यह पता चलेगा कि यह दृष्टिकोण छात्रों के लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। शैक्षणिक करियर की शुरुआत के दौरान से सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स वर्तमान के पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं, पर टेस्ट पैटर्न, पाठ्यक्रम, ट्रेंड और अन्य चीजों के बदल जाने की संभावनाएं बनी रहती है, जो उनकी मेहनत खराब कर सकती है। नंबर 2, ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी। कई टॉपर्स ने अपनी यूपीएससी की तैयारी अपनी ग्रेजुएशन के साथ शुरू की। ये समय तैयारी के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्स के प्रथम और द्वितीय साल में एस्पिरेंट्स पर अधिक पढ़ाई का दबाव नहीं होता। ऐसे में वे अपनी यूपीएससी की तैयारी पर अपना ध्यान आसानी से दे सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेकर परीक्षा के लिए एक ठोस नींव तैयार कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले छात्रों के पास यूपीएससी परीक्षा को पास करने का एक अच्छा अवसर होता है, क्योंकि वह परीक्षा के पैटर्न और ट्रेंड से भी भली भांति परिचित होते हैं। आईएएस टॉपरों में अधिकांश को इसी दौरान आईएएस परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने पहले ही प्रयास में आईएएस परीक्षा को पास करने का प्रमाण मिलता है। नंबर 3, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा में करियर बनाने की इच्छा को जाहिर करने वालों को लेत लतीफ समझा जाता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि आईएएस परीक्षा की तैयारी देर से या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू करने वालों को आईएएस परीक्षा में पास होने की संभावनाएं कम हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह सत्य नहीं है, यह एक मिथक है। बल्कि कई ऐसे आईएएस टॉपर हैं जिन्होंने आईएएस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत देर से पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान की थी और आईएएस परीक्षा में सफल भी हुए। जबकि यह भी सत्य है कि छात्रों का ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान अन्य गतिविधियों में शामिल होने की वजह से अधिक समय और ऊर्जा आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित नहीं कर पाते हैं, और ऐसे एस्पिरेंट्स को समय पर सफलता हाथ नहीं लगती। इसके अलावा जो एस्पिरेंट्स अपने ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, उनके पास संबंधित विषयों में बुनियादी आधारभूत परीक्षण का अनुभव होता है, जो निश्चित रूप से एस्पिरेंट्स के लिए एक लाभ के रूप में काम करता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कब से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।